नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मिस्टर वाई हॉरर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिस्टर वाई और आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शापित आईने की जो सिर्फ अपने मालिक को ही नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि आपका दिल थम के रह जाएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है एक आम इंसान से जिसका नाम है राहुल। राहुल एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ शौक था, पुरानी और रेयर चीजें इकट्ठा करने का। हर वीकेंड पर वो अपने शहर के कोने कोने में पुरानी चीजों की दुकानों में जाता, एक ऐसे अनमोल खजाने की तलाश में जो उसे और किसी ने कभी नहीं देखा हो। एक दिन राहुल को एक पुरानी, थोड़ी टूटी फूटी सी दुकान के अंदर एक चीज दिखी जो उसके दिल को एक अजीब सा एहसास दे गई। दुकान में रखा था एक पुराना लेकिन बहुत खूबसूरत आईना। उस आईने के चारों ओर पुरानी कशीदाकारी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी राजा महाराजा का विरासत हो। राहुल उस आईने से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो आईना उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। राहुल ने दुकानदार से इस आईने के बारे में पूछा। दुकानदार एक अजीब सी खामोशी में चला गया। उसने राहुल को एक नजर देखा और फिर धीरे से बोला, यह आईना बहुत पुराना है और इसके साथ एक कहानी जुड़ी है। मैंने इसे बेचने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन एक चीज याद रखना, इस आईने को अपने घर ले जाने का मतलब है उसकी कहानी का हिस्सा बन जाना। राहुल ने इसे अनसुना किया और इस कहानी को सिर्फ एक पुरानी बात समझकर आईने को खरीदने का फैसला कर लिया। कितनी अजीब बातें बनाते हैं लोग, उसने सोचा। पर राहुल को क्या पता था, यह आईने के साथ उसके जीवन का सबसे बड़ा डरावना मोड़ आने वाला था। उसने आईने को अपने घर ले आया और अपने बेडरूम की दीवार पर लटका दिया। शाम हो चुकी थी और राहुल अपने दिन भर की थकान के बाद रिलैक्स करने के लिए बिस्तर पर लेटते लेटते आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान डाली और अपनी परछाई को देखा, लेकिन एक ही पल में उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जब उसने देखा कि उसकी परछाई उसके साथ एक अजीब सा खेल खेल रही थी। उसके हाथ जहाँ के वहाँ थे, लेकिन परछाई उसका हाथ धीरे धीरे उठाने लगी जैसे उसे बुला रही हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत अपनी आंखों को रगड़ा, यह समझते हुए कि ये उसकी आंखों का धोखा है। पर जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, उसकी परछाई वापस सीधी खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद दिन भर की थकान है, राहुल ने अपने आप से कहा, और उस रात वो बस अपनी आंखों का धोखा समझकर सो गया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सब कुछ सच में धोखा था या कुछ और? ये आगे की कहानी जानने के लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अगले मोड़ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। सुबह होती है और राहुल की आंखें खुलने पर उसे सब कुछ सामान्य लगता है। वो अपने दिन के रूटीन में वापस चला जाता है। पर रात आती है और वो फिर से आईने के सामने खड़ा होता है। आज उसकी परछाई उसे वापस घूर रही थी, लेकिन इस बार उसकी परछाई थोड़ा अलग थी। राहुल अपने चेहरे पर हाथ फेर रहा था, लेकिन उसकी परछाई चुपचाप खड़ी थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी। तभी राहुल ने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे एक भयावह मुस्कान बनाने लगी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान के चेहरे पर कभी नहीं आती। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। उसने तुरंत आईने को कपड़े से ढक दिया और डरते डरते वापस बिस्तर पर सो गया। लेकिन उसके मन में अब एक डर बैठ चुका था। दोस्तों, आपको लगता होगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन अब जो होने वाला था वो सपना नहीं, हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो राहुल के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली रात राहुल की नींद बार बार टूट रही थी। उसकी आंखों के सामने उस शापित आईने का चित्र बार बार आ रहा था। वो जानता था कि उसे उस आईने के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे लगातार खींच रही थी। क्या उस आईने में सचमुच कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था? आखिरकार वह अपने डर को मात देने का फैसला करता है। वो धीरे धीरे आईने के पास जाता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, आईने की सतह में एक अजीब सी हलचल हुई। राहुल ने देखा कि उसकी परछाई इस बार नहीं थी, बल्कि उस आईने के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। उसने देखा उस दुनिया में अंधेरा था और वहाँ पर कई लोग उसे घूर रहे थे। वो लोग बहुत ही डरावने और भयानक दिख रहे थे, जैसे वे किसी भयानक राज के शिकार हों। अचानक उनमें से एक ने कहा, तुम्हारा वक्त आ गया है राहुल, अब तुम्हें इस दुनिया का हिस्सा बनना होगा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मैं नहीं जाना चाहता, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन वो अजीब से लोग एक साथ हंस पड़े। तुमने इसे खरीदा है और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। बिना किसी चेतावनी के राहुल को एक जबरदस्त खींचाव महसूस हुआ और वो आईने के अंदर खींचा जाने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। वह एक अंधेरी दुनिया में पहुंचा जहां सब कुछ भयानक था।
जब राहुल ने खुद को उस अंधेरी दुनिया में पाया तो उसने देखा कि वहाँ पर उसकी ही तरह के और भी लोग थे जो डर और चिंता में जी रहे थे। वह जान गया कि यह वही लोग हैं जो पहले आईने के अंदर फंसे हुए थे। उसने उनसे पूछा, क्या आप लोग यहाँ क्यों हैं? एक महिला जिसने एक अजीब सी पोशाक पहन रखी थी ने कहा, हम सभी इस आईने के शापित होने का शिकार हैं। ये हमें अपनी दुनिया से खींच लेता है और हमें यहाँ बंधी हुई जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। हमें किसी तरह इस शाप से मुक्त होना होगा। राहुल ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। उसने और लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे कैसे इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने एकजुट होकर उस आईने का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक जगह इकट्ठा होकर एक मंत्र तैयार किया जो इस अंधेरी दुनिया को चुनौती देगा। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, अचानक आईने की चमक बढ़ने लगी। सभी लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। हमें एकजुट रहना होगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। हमारा डर हमारी शक्ति है। अगर हम साथ में हैं तो हम इस शाप को तोड़ सकते हैं। जैसे ही उन्होंने एकजुट होकर मंत्र का उच्चारण किया, एक भयानक धमाका हुआ। अचानक आईना टूट गया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उस अंधेरी दुनिया में एक उजाला छा गया और राहुल ने देखा कि वो अपनी असली दुनिया में वापस आ रहा है। जब राहुल की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। वह पूरी तरह से थका हुआ था, लेकिन राहत भी महसूस कर रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और वह आईना अब वहां नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और समझ गया कि वो उस खौफनाक शाप से मुक्त हो चुका था। राहुल ने फैसला किया कि वह अब से पुरानी चीजों से दूरी बनाएगा और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करेगा। उसने सीखा कि कभी कभी जिज्ञासा हमें अंधेरे में ले जा सकती है और हमें अपने भीतर के डर को पहचान कर ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी उन चीजों को नहीं अपनाना चाहिए जो हमें असुरक्षित या डरावने लगते हैं। हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी वास्तविकता को बदल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।